अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर रहमान और आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक दैट इज़ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। लेकिन इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ बाबा प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट, बिकॉज आपके एक कमेंट और एक सब्सक्रिप्शन हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है सो दैट वी आर एबल टू मेक न्यू वीडियोज़। डू प्रमोट योर ब्रदर एंड डू प्रमोट दिस चैनल एज वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ग्रेट। व्हाट डज सोर्स डॉक्यूमेंट मीन? नाउ लेट्स टॉक ऑफ द डेफिनेशन फर्स्ट। Actually, these are those documents which support the transaction for recording. Those documents which support us for recording in accounts is said to be a source document. यानी जितने भी वो documents जिससे हम अपना journal ड्राफ्ट करते हैं, डिजाइन करते हैं एज एन अकाउंटेंट, विच बिकम्स अ प्रूफ ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। आपको याद होगा जब हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस पढ़े थे, you might remember that we have learned one principle that was objectivity. Yeah, what? Objectivity. तब मैंने आपसे कहा था कि every business transaction must be followed by a document, by a proof. And that proof is what? A source document. यार जब भी अकाउंटेंट कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंटेंट, इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, और जब ऑडिट के लिए बुक्स जाती हैं या व्हेन द ओनर विजिट्स द अकाउंट सेक्शन, व्हेन ही आस्क्स यू समथिंग दैट बाबा अच्छा ये बताइए आपने यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन 2 लाख की 2.5 लाख की डाली है, जस्ट शो मी द प्रूफ। सो व्हाट यू डिड, यू ओपन योर आइदर द वोचर or your source document. Great. So source documents are those documents which acts as a proof, which acts as the origin of the transaction. Those documents which act as the origin of the transaction, उन्हें हम क्या कहते हैं? Source documents. Great. Now let's talk of the features first, the characteristics of source document. Number first is that it is prepared at a time when a monetary transaction takes place between the seller and the buyer. जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो कोई भी ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन हो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन हो, सर्विस ट्रांजैक्शन, whatever. So we make a document, we make a proof. So the first character is it is prepared at a time when transaction takes place. Now the second feature is that it is signed by the authority who makes it. If I work as an accountant, I work in any firm, so if I have designed, I have prepared it, I have drafted it, I need to make my sign on it. जो भी बंदा एक सोर्स डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करता है, बना लेता है, सो इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर हिम टू मेक अ साइन, क्योंकि वो फिर रेस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर दैट ट्रांजैक्शन। ग्रेट। द फर्स्ट कैरेक्टर इज टेकन एट अ टाइम, ड्राफ्टेड एट अ टाइम व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। नंबर सेकंड, इट इज बीन साइंड बाय द अथॉरिटी, बाय अ पर्सन हु मेक्स इट। ओके। नंबर थर्ड इज इट शोज अस द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। कंप्लीट डिटेल्स मतलब हुआ क्या, कौन बंदा था, उसने क्या परचेज किया या उसने कितने पैसे दे दिए, उसका एड्रेस क्लास, उसका नेम क्लास, एवरीथिंग, क्वांटिटी, रेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन उसके बाद इट इज अ रिटन प्रूफ। ऐसा नहीं कि यू कैन क्रिएट अ सोर्स डॉक्यूमेंट ऑरली। अच्छा बाबा मैंने अपने ब्रेन में इसको फीड करके रखा है, दिस इज माय सोर्स डॉक्यूमेंट। Human memory is limited and we can't remember thousands and millions of transactions. So if there are businesses who do thousands and millions and billions of transactions per day, when you talk of corporates like Coca-Cola and Domino's, Tata, Reliance, etc. etc. तो वहाँ पर quantum of transaction बहुत ज़्यादा रहता है and you can't remember as a human being. तो हम क्या करते हैं कि इट्स अ रिटन प्रूफ, इसको लिखक में हमने प्रिपेयर करना पड़ता है, वी हैव अ स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर दैट एज वेल।
Okay, now the last character is it becomes the basis for the preparation of a voucher. So after source document, origin of the transaction, now we prepare vouchers. तो vouchers हम बनाते कहाँ से? Actually from source documents. So source documents से ही जितनी भी work आगे होने वाली है, चाहे वो vouchers हो, चाहे वो journal हो, then we have ledgers, then we have trial balance, then we have trading account, then profit and loss and balance sheet. But the basic foundation has to be there, and this foundation is what? This is the source document. Yeah, hope you got me right. Now let's talk of the types. Actually, in higher classes, broadly speaking, we have at least 14 types of source documents that we prepare. But for basic students, for class 11th, and for those who are appearing for JK, SSB, or UPSC, or CA, CS, or CMA exams, for them 6 to 7 they're enough. बहुत है वो, और वही actually basic types of source documents तो वही है. Then in higher classes, when you reach at the masters level, जब हम M.Com के students को पढ़ाते हैं या MBA के students को पढ़ाते हैं, then this classification extends. उसमें 2-4 कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स और भी आते हैं, लेकिन फॉर यू दीज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट ऑब्लिगेटरी एंड कंपल्सरी. उन्हीं 6-7 कैटेगरीज की हम भी बात करेंगे यहाँ पर. द फर्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट इज व्हाट, उसका जो नाम है ना, दैट इज कैश मेमो. व्हाट? कैश मेमो. कैश मेमो ये हम कब बनाते हैं और कौन बनाता है? कैश मेमो इज एक्चुअली prepared by a trader, by a person who receives the cash from any customer. Who receives the cash from any customer, or it is received by the purchaser at a time when goods are purchased on cash. Say I as a customer, I went to any shop, अच्छा मैं किसी दुकान पे चला गया and I have purchased goods, any item, any material मैंने purchase किया, और वो जो ट्रेडर है ना, वो मुझे इसके साथ एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा. उस डॉक्यूमेंट का नाम जो है ना, दैट इज व्हाट? कैश मेमो. क्योंकि कैश साथ में आ चुका है, सो इट इज प्रिपेयर्ड देयर एट अ टाइम व्हेन कैश इज इन्वॉल्व्ड. लेकिन कब? व्हेन गुड्स आर सोल्ड और गुड्स आर परचेज्ड. तो बनाता कौन है ये? जस्ट रिमेंबर, इट इज बीन प्रिपेयर्ड बाय द ट्रेडर, वन हु सेल्स द गुड्स, द सेलर. तो कैश मेमो एक ऐसा सोर्स डॉक्यूमेंट है जो कौन बनाता है? यस, इट्स बीन प्रिपेयर्ड बाय द सेलर. ग्रेट. और तब व्हेन गुड्स मींस आइटम्स आर सोल्ड ऑन कैश. जब भी कोई सेलर कैश ट्रांजैक्शन के लिए जाता है, जब भी कोई कैश ट्रांजैक्शन होती है, तो इसके पास एक बुकलेट पड़ा हुआ होता है, उसका ऊपर से जो उसका टाइटल, दैट इज कैश मेमो. मतलब वो तभी प्रिपेयर करना है व्हेन कैश इज रिसीव्ड अगेंस्ट गुड्स. वो कोई गुड्स, कोई मटेरियल बेच रहा है और इन अगेंस्ट ही इज रिसीविंग द कैश. होप यू गॉट दिस. और एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, इसमें क्या होता है इस कैश मेमो में? ऊपर होता है इसमें टाइटल, द नेम ऑफ द ब्रांड, द नेम ऑफ द कंपनी. जो सेलर की कंपनी है, से फॉर एग्जांपल वी आर परचेजिंग समथिंग फ्रॉम कोका कोला, तो ऊपर कोका कोला का नाम रहेगा, उसका एड्रेस क्लास रहेगा, फिर सीरियल नंबर रहता है, देन क्वांटिटी रहती है, पर्टिकुलर्स रहती हैं, फिर रेट एंड अमाउंट, यानी इस बंदे ने क्या क्या परचेज किया हमसे. ठीक, ऊपर कंपनी का नाम रहता है, then quantity, then particulars, rate and amount. तो नीचे टोटल आता है और नीचे इसमें एक सिग्नेचरी क्लास होता है जहां पर अकाउंटेंट जो ड्राफ्ट इसे डिजाइन करता है उसका सिग्नेचर रहता है. यूजुअली देयर आर 2 copies that are prepared. One is the original copy is given to the consumer, to the customer, and the duplicate is being kept by the company. Hope you got this. This was the first source document. What? Cash memo. Great. Now the second one is invoice or a bill. What? Invoice or a bill. Great. Invoice or a bill. ये एक ऐसा source document है. It's a source document prepared at a time when goods are sold for credit. अभी कैश की बात हो रही थी.
लेकिन जब कोई सेलर गुड्स बेचे, आइटम्स बेचे, मटेरियल बेचे, लेकिन बट ऑन क्रेडिट, उधार पर, तो उस टाइम बिल का इस्तेमाल हम करते हैं एज अ सेलर। तो बिल्कुल डिफरेंस यही है कैश मेमो और इनवाइस, और वी कॉल इट बिल एज वेल। इनवाइस और बिल इंटरचेंजेबली यूज दीज टू वर्ड्स। तो एक ऐसा सोर्स डॉक्यूमेंट, एक ऐसा पीस ऑफ पेपर विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम व्हेन गुड्स आर सोल्ड और गुड्स आर परचेज्ड एट क्रेडिट। यस, यू गॉट मी राइट। जब हम कोई चीज बेचते हैं लेकिन बदले में हम एक प्रॉमिस लेते हैं फ्रॉम आवर कस्टमर, ही सेज दैट और शी सेज दैट, जस्ट गिव मी गुड्स एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू टू पे आफ्टर 10 days or 12 days or maybe 15 or 16 or 18 days. Depends upon the relationship between the buyer and the seller. अगर कोई trustworthy good customer है हमारे पास, तो we can provide him a lot of opportunity to pay even after a month. We don't care. तो एक ऐसा सोर्स डॉक्यूमेंट जो हम तब प्रिपेयर करते हैं, इट्स अगेन बीन प्रिपेयर बाय व्हाट, बाय होम, इट्स बीन प्रिपेयर बाय द सेलर। लेकिन तब व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पर जब हम कोई चीज बेचते हैं, तो सेलर एक ड्राफ्ट, एक ओरिजिन, एक सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है। उसका नाम क्या रहता है? उसका नाम हमारे पास रहता है व्हाट, बिल और इनवॉइस। यस, यू गॉट मी राइट। देन वी हैव नेक्स्ट वन, दैट इज receipt. What? Receipt. And in our own literature, in our own Kashmiri terminology, we call it receipt. No, not receipt, we call it receipt, but the correct pronunciation is what? Receipt. Yeah, great. Receipt. तो receipt जो है एक ऐसा source document है, it is prepared at the time when cash is received by any person, except when goods are sold for cash. यानी genuinely speaking, truly speaking, it's prepared by service centers, those who provide us services. ज़्यादातर receipts वही बनाते हैं. Like for example, you talk of schools, you talk of tuition centers, you talk of any service center जहाँ पर हम जैसे हमने गाड़ी को repair करवाया कहीं से भी, so we pay them for their services and they provide us a receipt. Great. तो रिसीट हम कब इसको ड्राफ्ट करते हैं, इसको कब हम प्रिपेयर करते हैं? इट इज बीन प्रिपेयर्ड बाय अ पर्सन एट दैट टाइम व्हेन कैश इज रिसीव्ड, बट नॉट फॉर द कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स। जब हम गुड्स बेचते हैं तब हम कैश मेमो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप कहीं से कोई फी ले रहे हो, कोई किसी रिपेयर मेंटेनेंस चार्जेस ले रहे हो, या कोई और कैश ऑफ ले रहे हो, या say for example you have received this dividend or interest etc etc, तो उस टाइम जब हम कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कोई सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं फॉर रिसीविंग द कैश, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिसीट। जैसे हम you might have seen it in schools as well, कि हमारा कोई किड किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो हम फी सबमिट के लिए जाते हैं वहाँ पर, सबमिशन ऑफ द फी। तो जब हम फी डिपॉजिट करते हैं, सबमिट करते हैं, देन वी आस्क देम फॉर दिस रिसीट, यार मुझे रिसीट है। उसमें होता क्या है? ऊपर टाइटल ऑफ दैट स्कूल और दैट ट्यूशन सेंटर, फिर नीचे उसमें बहुत सारी पर्टिकुलर्स रहते हैं, नेम, किस बंदे ने ये फ़ी हमें दे दिया, किसने, कहाँ से ये कैश आ चुका है, एड्रेस एंड डेट एंड क्लास, नीचे एक साइन रहता है जहाँ पर जो अथॉरिटी जिसने इस रिसीट को इशू किया है उसका साइन रहता है इस पर, तो इसको हम कहते हैं रिसीट। और ये भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास रहता है जिससे फर्दर प्रोसेस होती है अकाउंट्स में, जैसे वाउचर बनाने हैं, आफ्टर देन वी हैव टू प्रिपेयर जर्नल एंड लेजर एंड दिस ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। होप यू गॉट इट। तो रिसीट हम तब इस्तेमाल करेंगे, तब इसको डिजाइन और ड्राफ्ट करेंगे व्हेन कैश इज रिसीव्ड। ठीक, इसकी भी दो कापियां, यूजुअली वी प्रिपेयर 2 copies ऑफ इट। द ओरिजिनल वन इज गिवन टू द पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड अस द कैश, हु हैज गिवन अस द कैश, जो डिपॉजिटर हमारे पास रहता है। तो और इसका जो डुप्लीकेट कॉपी जो इसकी जेरॉक्स जो रहती है वो हमारे पास एज अ ट्रेडर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर। होप यू गॉट दिस receipt. Then we have one more, that is what? That is check. Yeah, check is what? It is a negotiable instrument which is prepared by a customer at a time when he owes money to some supplier.
तो चेक यू आर मच अवेयर अबाउट इट। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा सोर्स डॉक्यूमेंट जो हम तब बनाते हैं, इट्स बीन प्रिपेयर्ड बाय होम, इट्स बीन प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर। तो ये एक्चुअली इट्स स्पेसिफिक एन ऑर्डर विच इज इशूड टुवर्ड्स द बैंकर, टुवर्ड्स द बैंक, कि यार इस फलानी तारीख को इस बंदे को आप इतना पैसा हमारे अकाउंट में से दे देना। तो इट अगेन एक्ट्स एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। हमारे पास से फॉर एग्जांपल आई एम द सेलर, तो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई इज द बायर, एक कंज्यूमर है मिस्टर वाई, तो मैंने उससे ये चेक ले ली, तो दिस चेक, दिस ड्राफ्ट, दिस पीस ऑफ पेपर हैज बिकम अ प्रूफ फॉर दिस ट्रांजैक्शन, मैंने किससे कितना कैश ले लिया। तो यूजुअली, लेकिन यहां पर चेक के मामले में आपने ये याद रखना है कि इट इज बीन प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर, नॉट बाय द सेलर। होप यू गॉट दिस। तो देन वी हैव वन मोर, दैट इज द डेबिट नोट, एंड लास्ट वन विल बी द क्रेडिट नोट। पहले बात करते हैं हम डेबिट नोट की। when this document is prepared, debit note is prepared at a time, debit note, when goods are returned back to the supplier. Say for example, I am manufacturing goods in Magam, तो मेरा जो सप्लायर है ना वो he is in Srinagar, वहाँ से मैं raw material purchase करता हूँ, then I manufacture them in Magam and then I sell out it in the whole vicinity. तब मैं जितने भी मेरी customer base है ना वो मागाम में ही है, और आई डू हैव दिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन मागाम, लेकिन सप्लायर जहाँ से मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूँ दैट इज इन श्रीनगर। अच्छा, वहाँ से मैंने 1 लाख का रॉ मटेरियल परचेज किया हुआ है। वंस द रॉ मटेरियल वाज रिसीव्ड बाय आवर मैन पावर, लेकिन उसमें सम गुड्स वर, सम मटेरियल आउट ऑफ इट वाज ऑफ एन इंफीरियर क्वालिटी और देयर वाज अ ब्रेकेज, कुछ भी रीजन हो, जब हम गुड्स वापस रिटर्न करते हैं किसको? Yes, to our supplier by any reason. Reason can be bad color, bad quality, breakage, or size can be the factor, or what we have asked him to send. He has sent, इसे हम कहते हैं cross ordering. मतलब हमने उसे कहा था यार हमें say for example we have asked him to send us the Degmal clothes. He has sent us the Levi's one. हमने एडिडास के शूज़ मंगाए थे, उसने किसी और ब्रांड के भेजे वहाँ से, उसने सी फॉर एग्जांपल ही सेंड अस द गुड्स ऑफ एनी अदर ब्रांड। हमने कोक मंगवाया था, उसने पेप्सी भेजी है वहाँ से, सो इसे हम क्रॉस ऑर्डरिंग भी कहते हैं। तो हमने कुछ और मंगवाया था लेकिन उसने बेचा क्या? उसने कुछ और ही बेचा हमें, तो व्हाट विल रिटर्न इट बैक? सो आई विल प्रिपेयर अ नोट एट दिस टाइम। तो गुड्स डेबिट नोट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड at the time when goods are returned back to the supplier by any reason, color, size, quality, it can be across this brand variation, etc., or any allowance, any concession when given by the supplier to the trader, to the purchaser, उस टाइम भी हम डेबिट नोट का इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड एट अ टाइम व्हेन गुड्स आर रिटर्न बैक टू द सप्लायर। तो एक नोट हम बनाते हैं, कितने गुड्स हमने वापस रिटर्न किए, हाउ मेनी गुड्स हैव बीन रिटर्न्ड, व्हाट वाज देयर कॉस्ट, द एड्रेस क्लास, द नेम क्लास एंड द साइन एंड द सिग्नेचर। होप यू गॉट दिस डेबिट नोट, वेरी इजी, प्रिपेयर्ड एट अ टाइम व्हेन गुड्स आर रिटर्न बैक टू द सप्लायर। लास्ट वन नाउ, वी हैव द लास्ट वन दैट इज क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट हम बनाते कब हैं? क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड एट अ टाइम व्हेन गुड्स आर रिटर्न बैक बाय द कस्टमर्स। अभी हम बात कर रहे थे सप्लायर की, अब बात हो रही किसकी? कस्टमर की। कस्टमर के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। से हमने गुड्स मंगवाए थे कहाँ से? रॉ मटेरियल हमने श्रीनगर से तो परचेज किया, नाउ माई शोरूम, दिस ट्रेडिंग सेंटर इज इन मागाम। अब हमने बहुत सारे कस्टमर्स को ये जो माल हमने परचेज किया था इसको बेच डाला हमने, बट ऑल ऑफ अ सडन फ्यू कस्टमर्स कैम बैक बाय एनी रीजन, बाय दिस कलर, बाय साइज, बाय क्वालिटी, बाय इंफीरियरिटी ऑफ द गुड्स, बाय एनी रीजन दे केम बैक विद द गुड्स। यार हमें ये गुड्स नहीं चाहिए। वी से व्हाई? दे से यार इसका कलर सही नहीं है, इसकी फिटनेस सही नहीं है, सो बाय कलर, बाय ब्रांड, यार हमने आपसे ये मंगवाया था, आपने पता नहीं क्या दे दिया हमें।
So by any reason now the goods have been returned back by whom? By the customers. तो इस टाइम हम एक नोट, एक सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे इस ट्रांजैक्शन के लिए, और उसी का नाम क्या रहता है? क्रेडिट नोट. क्रेडिट नोट. तब व्हेन देयर इज अ सेल्स रिटर्न, जब हमारे कस्टमर्स हमसे, यार जो जितने भी गुड्स हमने, नॉट ऑल ऑफ देम बट फ्यू, से हमने 1 लाख की सेल आउट की थी इस मंथ में, आउट ऑफ इट से अ गुड्स ऑफ ₹10,000 हैज़ बीन रिटर्न बैक टू अस. तो इस टाइम हम एक डॉक्यूमेंट ओरिजिन, एक सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेंगे और उसका नाम क्या रहेगा? क्रेडिट नोट. तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट क्रेडिट नोट्स. तो इसमें क्या रहता है? क्रेडिट नोट की भी 2 कापियां हम बनाते हैं अक्सर. तो एट द टॉप देयर इज अ टैग, देयर इज द टाइटल ऑफ द ब्रांड, द कंपनी, देन वी हैव द डिटेल्स ऑफ द कस्टमर, उसका नाम, quantity that has been written by that customer, and finally the sign, the seal of the company, the brand. So this is what we have in the topic, that is source documents. Hope you got it, and inshallah in the next video we'll be talking about the vouchers, the most critical part, the most efficient part of the source document. And usually बहुत सारे students confused रहते हैं between source documents and the vouchers, but inshallah we'll try to simplify it in the next video. Please do subscribe, promote this channel as much as you could, and don't forget to hit the bell icon, and please do share it, subscribe it, and promote our videos as much as you